प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की सीधी एक जो चिंता जुड़ी हुई है, सीधा उनका एक सवाल जुड़ा हुआ है। वो किससे? मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से। वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी ने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा है चुनाव आयोग से या मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से। जवाब वो देंगे नहीं देंगे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सरकार में जवाब कोई देता नहीं है और सवाल किसी से होता है तो जवाब कोई और देता है। अगर देता भी है तो कोई और देता है, जिससे सवाल है वो नहीं देता है। ये एक नया रवैया एक शुरू हो गया है 11 साल से। तो अब आपको मालूम है राहुल गांधी ने, देखिए मैं किसी नेता का, मैं पहली बात तो ये लोग नेता होते नहीं हैं। नेता देश में केवल एक ही हुए हैं और वह है सुभाष चंद्र बोस। उसके अलावा कोई नेता नहीं है। ये नेता नहीं है। नेता वो होता है जो लीड करे लोगों को। तो ये लीड कर रहे हैं क्या? ये तो मिसलीड करते हैं, तो इनको नेता कैसे कह सकते हैं? लेकिन एनीहाउ किसी भी पार्टी के किसी सदस्य का मेरे से कोई लेना देना नहीं, मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि 78 साल से इस देश को बर्बाद करने में सभी का हाथ है। सभी का हाथ है। किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सत्ता आज तक ऐसी नहीं आई जिसने सच में इस देश को अपना समझ के चलाया हो या देश की जनता को अपना परिवार माना हो। ऐसा 78 साल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं जो बाहर आ रही हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने पहले कर्नाटका की एक विधानसभा का खुलासा किया था, महादेवपुरा का, जिसमें 1,250 वोट फर्जी बताए थे, और दोबारा फिर किया है अभी आलंद विधानसभा सीट का, जिसमें 6,018 वोटर जो थे उनके नाम डिलीट किए जा रहे थे। डिलीट ऑलमोस्ट कर दिए थे ये समझ लीजिए, लेकिन वो पकड़े गए। और इसके बाद वो वहाँ पर, यानी ये जब घपला आया था 2023 की बात है, ये कर्नाटका सरकार, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने सीआईडी को ये केस दिया और सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और सीआईडी ने गंभीरता से इसकी छानबीन करने के बाद उनको पता लगा है कहाँ कहाँ से ये चीज़ें हुई हैं। यानी कर्नाटका में बैठ के कोई नहीं कर रहा, बाहर बैठ के कर रहा है। तो वहाँ की सीआईडी ने 18 चिट्ठियाँ लिखी हैं, जिनके बारे में संतोष मलिक जी पूछ रही हैं कि उन 18 चिट्ठियों का जवाब आपने क्यों नहीं दिया। कर्नाटका की सीआईडी पूछ रही है। इसका मतलब आप चाहते ही नहीं कि कोई आपकी गलतियों को उजागर करे। मतलब तो ये नहीं। देखिए, चुनाव आयोग या चुनाव आयोग अगर वो निष्पक्ष हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, तो जरा सी भी कहीं से गड़बड़ी की खबर आएगी तो तुरंत ये एकदम से भागेंगे उसको ठीक करने के लिए कि ये क्या हुआ, ये तो हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसे वो तुरंत भागेंगे, इसमें जहाँ से भी कोई कमी मिलेगी उसका इलाज करेंगे। लेकिन वर्तमान में कमियाँ बताने वाले बहुत हैं, एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि इन्होंने करके रखा हुआ है, तो छानबीन क्या करेंगे उसकी? जब इन्होंने करा ही रखा है, खुद ही करा रखा है, तो उसकी छानबीन क्या करने की ज़रूरत है? इनको तो मालूम है भाई तुम जो कमी बता रहे हो तो हम ही ने कर रखी है, तो हम क्या छानबीन करेंगे? या तो सीधा ये मतलब निकलता है, या ये निकलता है कि जो भी किया है किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया है, तो वो अपने आप संभाल लेंगे, और वो संभाल ही रहे हैं। ये चल रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है संतोष मलिक जी का चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि 18 चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया। वो 18 चिट्ठियों में सीआईडी ने पूछा है कि ये डिलीट की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो मैसेज आया या जो भी किसी की तरफ से आदेश आया, वो किस आईपी एड्रेस से आया है। यानी कोई आदमी दिल्ली में बैठ के कर रहा है या हरियाणा में बैठ के कर रहा है या महाराष्ट्र में बैठ के कर रहा है, तो वो कौन है, उसका आईपी एड्रेस दीजिए, वो किस कंप्यूटर से ट्राई कर रहा था, कैसे कर, लेकिन वो चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। यानी सीधा सीधा इशारा है कि धांधली ज़बरदस्त की जा रही है। अगर नहीं की जा रही तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा? अगर कर्नाटका की सीआईडी ने आपके किसी काम की गड़बड़ी को उजागर किया तो आपको तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। आपको तो उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो कोई वहाँ पर साजिश हुई है। अगर आपने नहीं कराई है, किसी ने करा दी है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कोई आदमी आपका नुकसान करने के लिए वहाँ पर था और वो कर्नाटका की सीआईडी ने खुलासा किया है, तो आप तुरंत उसका समाधान करें। कायदा तो ये है, और आप जवाब तक नहीं दे रहे हैं, तो इससे तो साफ जाहिर है कि जो हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, और आप किसके कहने से कर रहे हैं ये भी साफ जाहिर है। ये जनता सब जान चुकी है। देश की जनता 140-42 करोड़ लोग आज जान चुके हैं कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, या यूँ कहें कि चुनाव आयोग की बागडोर असल में किसके हाथ में है।
देखने में तो चुनाव आयोग की बागडोर, वो जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हैं या उनके साथ में नीचे उनका स्टाफ है, उन्हीं के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ नज़र कुछ और आ रहा है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब समझ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए सीआईडी की 18 चिट्ठियों का जवाब ना देने का कारण क्या हो सकता है। कारण यही है कि जवाब क्या देंगे, क्या जवाब देंगे वो, क्यों आईपी एड्रेस बताएंगे। इनको तो मालूम है कहाँ से कराया गया है, आईपी एड्रेस इनको मालूम है, बट उनको नहीं देंगे ये। तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव पूरी तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, किसी के लिए मैनेज किए जा रहे हैं। अब इसमें कोई संदेह रह नहीं जाता है। भाई लगातार जरा सी कोई भी शिकायत आदमी किसी के लिए कर देगा कि भाई आपके खिलाफ ये हो रहा है, वो एकदम से मतलब खड़ा हो जाता है मजबूती से कि ये क्या हुआ, क्या साजिश है, और इनको कोई फिक्र नहीं, मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये सब जानते हैं और इनके इशारे से हो रहा है, ये किया जा रहा है, इनके कहने से किया जा रहा है। तो उसमें वो क्या जवाब देंगे। उम्मीद है आप असली खेल समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।